बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्यूएस न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। खबर शामिल करते हैं कर्क से। कर्क शोबा तालुकात आमा DPO कर्क के ज़ेर सदारत अमन व अमान बारे SHOs मीटिंग मुनाकिद। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कर्क सजाद अहमद खान की ज़ेर सदारत अमन व अमान बरकरार रखने के हवाले से एक अहम मीटिंग मुनाकिद हुई, जिसमें DSP हेडक्वार्टर नाजिर हुसैन समेत तमाम थानों के SHOs ने शिरकत की। DPO ने मीटिंग के दौरान इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की जानिब से जारी अहकामात सुनाकर मनोअन अमल करने के हिदायत किए, जबकि पुलिस अफसरान को हिदायत की कि हुकूमती अहकामात और पॉलिसियों पर अमल दरामद करके मुतल्लिका अदारों के साथ मुकम्मल तावन करें। DPO सजाद अहमद खान ने हर एक SHO से फर्दन इलाकाई सूरत हाल बारे दरियाफ्त किया और SHO की कारकर्दगी का भी तफसीली जायजा लिया। DPO ने पुलिस अफसरान को 2 हफ्ते की मोहलत देकर कहा कि जेलों से रिहा होने वाले मंशात फरोश जो दोबारा इस मकरूह धंधे में शामिल हो चुके हैं, इनके खिलाफ असर दोबारा कार्रवाइयां अमल में लाएं। मुजरिमान इश्तिहारियों और गैर कानूनी असला के खिलाफ भी खसूसी एक्शन लें। मौसूफ ने अपने अहकामात में मज़ीद कहा कि गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों का डाटा इकट्ठा करें और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ मुतल्लिका अदारों के साथ मिलकर मुश्तरका कार्रवाइयां करें। SHOs अपने इलाकों में मौसर पेट्रोलिंग करते हुए तमाम अहम मुकामात की सिक्योरिटी का खास ख्याल रखें। इस मौका पर DPO सजाद अहमद खान ने पुलिस को तनबीह देते हुए कहा कि करप्ट और बदनवान अनासर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नवाज शरीफ के वकला ने हिफाजती जमानत के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालत के सामने स्टैंडर करने के लिए हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। केसेस का सामना करना चाहते हैं, इसलिए अदालत तक पहुंचने के लिए गिरफ्तारी से रोका जाए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि नवाज शरीफ खसूसी परवाज से इस्लामाबाद आ रहे हैं और वो 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद लैंड करेंगे, लिहाजा अदालत तक पहुंचने के लिए हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से दरख्वास्तों पर कोई एतराज आयद नहीं किया गया और रजिस्ट्रार ऑफिस ने हिफाजती जमानत की दरख्वास्तों पर नंबर लगा दिए। वाज़ेह रहे कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 21 अक्टूबर की दोपहर वतन वापस पहुंचेंगे, जहां वो मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। गजा में अस्पताल पर हमला। अमेरिका शहरियों की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाज़ेह तौर पर खड़ा है। जो बाइडन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी बयान में अमेरिकी सदर ने कहा है कि गजा में अस्पताल पर हमले और होलनाक जानी नुकसान पर गमज़दा हूँ। अस्पताल पर हमले की खबर सुनते ही अर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम और इसराइल के वज़ीर आज़म से बात की। जो बाइडन ने कहा है कि अमेरिकी कौमी सलामती टीम को गजा में अस्पताल हमले की मालूमात लेने की हिदायत की है। अमेरिकी सदर का कहना था कि अमेरिका तनाज़ात के दौरान शहरियों की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाज़ेह तौर पर खड़ा है। हम इस तानिये में जाँ बहक या जख्मी मरीजों, तिब्बी अमले और दीगर बेगुनाहों के लिए सोगवार हैं। पाकिस्तान का अबाबिल वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। ISPR पाक फौज के शोबा तालुकात आमा के मुताबिक मिसाइल सिस्टम का मकसद खित्ते में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को बढ़ाना है। ISPR के मुताबिक वेपन सिस्टम लॉन्चिंग को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफिस स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांडर के सीनियर अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने देखा। ISPR के मुताबिक इस तजुर्बे का मकसद मुख्तलिफ डिज़ाइन, तकनीकी पैरामीटर्स और हथियारों के मुख्तलिफ निज़ामों की कारकर्दगी का जायजा लेना था। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कामयाब तजुर्बे में ताउन पर तमाम लोगों की तकनीकी सलाहियत, लगन और अज़म को सराहा। चेयरमैन PTI के बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने का हुक्म। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के बेटों की साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू करवाने की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें इमरान खान के वकील शेराज अहमद रांझा, स्पेशल सीक्रेट एक्ट अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन के रूबरू पेश हुए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अभी तक अडियाला जेल सुप्रिंटेंडेंट की जानिब से टेलीफोनिक गुफ्तगू के हवाले से SOPs नहीं आई, आ जाए तो देख लेते हैं। जिस पर वकील ने जवाब दिया कि आज भी SOPs नहीं आई, आप कहें तो मैं अदालत की मामलत कर देता हूँ। वकील ने अदालत से दरख्वास्त की कि चेयरमैन PTI को जेल में वर्जिश के लिए साइकिल मुहैया करना चाहते हैं, जिस पर जज ने कहा कि साइकिल के हवाले से तो मैं पहले ही जेल हकाम को कह चुका हूँ। वकील ने बताया कि अगर अदालत इजाजत दे तो साइकिल आज ही मुहैया कर देता हूँ। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए QS न्यूज़।